क्लियर है? तो लैब मेथड में से हम बेरियम पेरोक्साइड से बनाते हैं। बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? H3PO4 से, है ना। एंथ्राक्विनॉन ले रहे हैं और एंथ्राक्विनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्विनॉन प्लस क्या बन जाएगा आपका? H2O2। यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O2। यहाँ का हाइड्रोजन निकला और यहाँ का ऑक्सीजन, तो ये H2O2, और वापस रिडक्शन कर दिया इसका तो सेम बन गया, है ना। तो पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, कीटोन का वापस रिडक्शन कर दिया तो अल्कोहल बन गया। तो वह एक बार ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सेकंड टाइम जब रिवर्स किया तो रिडक्शन कर दिया। ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है बेटा। कलरलेस है, विस्कस लिक्विड होता है। कैसा दिखता है? ये ब्लू कलर का दिखता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट H2O2 से ज्यादा होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है? H2O2 से, मेल्टिंग पॉइंट H2O2 का कम हो जाएगा H2O से, है ना। और डेंसिटी H2O2 का ज्यादा होता है क्योंकि हेवियर होता है ये, है ना। स्टोरेज इसको हम क्या करते हैं ना, सिंपली इसको ग्लास में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास में अल्कली प्रेजेंट होता है, तो उसको डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करता है। तो इसको स्टोर करना है तो ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर में आप कर लो। ठीक है। और डार्क जगह पे रखो, और अगर आपको उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हो तो यूरिया, H3PO4 ग्लिसरॉल ऐड कर दो, जिससे वो निगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और H2O2 का रेट कम हो जाएगा डिकम्पोजिशन का। एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर H2O2 लोगे और वाटर लोगे तो H2O2 का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। H2O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, है ना, इस एसिड का प्रॉपर्टी दिखाता है। और फिर H2O2 का हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शंस दिखा सकते हैं। तो H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 अगर H2O में कन्वर्ट हुआ, है ना, तो ऑक्सीडाइज कर, मतलब खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि ऑक्सीडाइज करेगा, इट ऑक्सीडाइजेस, तो इट ऑक्सीडाइजेस Fe2 को Fe3+ में, I माइनस को I2- में, है ना। आर्सेनेट ASO3 3 - AS4, है ना, ये 3- होता है। SO3 को 2 - SO4 2 - H2S को S में। पता है एक बार एक जगह कहीं पे याद किया ना आपने, ऑलमोस्ट इन द 90% जहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन होगा वहां पे हम यही कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर H2O2 से H2O हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो एकदम सीधा Fe2+ Fe3+ में होगा। आर्सेनेट आर्सेनेट में हो जाएगा, है ना। ASO3 3 - AS4 4- में हो जाएगा। सल्फाइड सल्फेट में हो जाएगा। H2S S में हो जाएगा। PbS PB। अच्छा, याद करने का तरीका भी है बेटा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था -1 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया -2, तो -1 से -2 हुआ तो क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज। इसीलिए इसे क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। बोलो, समझा क्या पॉइंट? जल्दी बताइए। पता है ना बेटा, H2O2 अगर ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है? H2O+O2 में ब्रेक होता है क्या? तो H2O2 एक बार H2O बन रहा है और H2O2 एक बार O2 बन रहा है। बोलो, बन रहा है कि नहीं? बोलिए जल्दी से, यस सोचिए, सर। थिंक ओवर इट। याद नहीं करना है, समझना है। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम समझना है कि हाँ सर, H2O2 से डिकम्पोज होके H2O+O2 देता है। तो H2O2 से H2O हुआ तो क्या हो गया? ये रिड्यूस, है ना, खुद हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा क्या बेटा? H2O2 से यहाँ पे लिया तो ऑक्सीजन का -1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 है। तो -1 से 0 हुआ तो इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। करेगा कि नहीं बताओ? करेगा। तो इसलिए ये ऐसा लिख दिया। तो जहां पे रिड्यूस करेगा ना बेटा, MnO4 - Mn2+, HOCl Cl- Ag+Ag, I2I-, MnO4 - MnO2, मैक्सिमम केसेस में यही होगा। 90% केसेस जब आप पढ़ोगे ना कहीं पे, कि सपोज अभी हम SO2 के बारे में पढ़ेंगे, आपको मैं शो करूंगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, याद है बेटा? SO2 लोगे तो सल्फर का +4 होगा यहाँ पे, और सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 से +6 तक वेरी करता है। तो ये +4 क्या हो गया? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस ऑल्सो। तो करेगा क्या बताओ? ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अब यहाँ पे भी अगर यस। ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो वो जो हमने पढ़ा ना, इट ऑक्सीडाइजेस रिड्यूसेस, एवरीथिंग विल बी सेम देयर। तो एक जगह अगर किसी बच्चे ने याद किया है तो सब जगह वो कॉपी पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा कहीं चेंजेस होगा तो होगा, अदरवाइज एवरीवेयर सेम। तो ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशन भी है। कैसे रिएक्शंस लिखते हैं?
मतलब सपोज करो आपको किसी ने बोल दिया क्या कि H2O2 से ये आपका क्या हो रहा है H2O, तो बोला क्या H2O से H2O हो रहा है, तो बोला कि अगर आपके पास H2O2 है और ये आपका Fe3 प्लस है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये H2O प्लस क्या हो जाएगा Fe, है ना, 2 प्लस था यहाँ पे तो Fe3 प्लस हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गया, आप इसे बैलेंस कर लो, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब यही रिएक्शन बैलेंस करके दे देते हैं एनसीईआरटी में, तो खत्म हो गया। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस अभी हम याद करके नहीं लिख सकते, पता है, अगर मैं ऐसे रिएक्शंस लिखा हूं ना तो बहुत सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो लिख के आपको बताता हूँ, एकदम आराम से देखना। जैसे मैंने बोला कि H2O है, H2O से क्या हो गया बेटा, है ना, H2O2 से डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। क्लियर हुआ? अब H2O2 से अगर डिकम्पोज हो रहा है H2O में, तो मैंने क्या बोला कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये समझा क्या पॉइंट, इट ऑक्सीडाइजेस, समझा पॉइंट, इट ऑक्सीडाइजेस। ठीक है, तो किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में। समझ रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं? AsO3 3 माइनस से AsO4 3 माइनस में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर रिएक्शंस लिखना है ना ऐसे, तो H2O2 लिया, इसका Fe2 प्लस के साथ कराओगे तो ये क्या बनेगा, H2O Fe3 प्लस। आप इसको बैलेंस कर दो जैसे का। तो बैलेंसिंग वो नहीं पूछते हैं, वो सिंपल पूछते हैं कि H2O2 से H2O हो रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में करेगा। तो किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट का भी अगर आइडिया है ना कि रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा, तो आराम से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। मेंस और मेडिकल का क्वेश्चन तो ऐसे ही सिंपली फॉर्म हो जाता है। समझ रहा पॉइंट? और फिर इसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट H2O2 का। सपोज करो आप एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आप लैब में चले गए और बोला कि ये एक बीकर है, इसमें H2O2 है लेकिन उसमें लेबल्ड नहीं किया गया है, आप इसे टेस्ट करके बताइए। तो K2Cr2O7 का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराओ, मतलब H2O2 ले लो और इसमें क्या करो K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे ना तो सोल्यूशन बिकम्स ब्लू कलर्ड हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम परऑक्साइड, CrO5। और CrO5 का स्ट्रक्चर कभी ड्रॉ किया है क्या, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हाँ सर। किया है ऐसे हाँ CrO? सर। तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, है ना, समझ में आया ना? तो सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू कलर्ड होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम, है ना, परऑक्साइड। और इससे हम H2O2 का पता कर सकते हैं। और हम ले सकते हैं HCHO को, पता है क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन H2O2 से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ पैरागोनोल, तो ये क्या करता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो येलो कलर लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन डार्क ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, और अगर आप H2O2 है तो Ti4 प्लस ले लो, तो ये येलो और, है ना, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देगा जो कि H2Ti4 बनेगा। तो ये सब आप टेस्टिंग के लिए H2O2 का यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या, बताओ? कर लोगे, आप पढ़ लोगे ये वाला? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लेंगे तो नेक्स्ट क्या है, ओजोन O3। O3 तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है कि नहीं? इट इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। अच्छा, O3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि O3 हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बनाते नहीं है हम किसी के लिए, है ना। वो तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है ना, वो टाइम से क्या हो रहा है, अभी डिप्लेट होता जा रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं और कैसे बनता है ये थोड़ा देखते हैं। तो ओजोन का जो प्रिपरेशन होता है ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ स्लो स्ट्रीम ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। मतलब आप क्या ले लो, ड्राई, प्योर और ड्राई ऑक्सीजन ले लो और इसमें क्या करो, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो कुछ जो O2 है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, O3 में। और आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हो तो यू आर सप्लाइंग एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा इज पॉजिटिव। और इस, है ना, प्रोसेस में आप अगर देखोगे तो द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन और इट कंटेन्स 5 to 10% ओजोन। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इट कंटेन्स 5 to 10% ऑफ ओजोन। एक ही है प्रिपरेशन। तो अगर ओजोन बोले कैसे बनाते हो आप, तो प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन लेते हैं और इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, ओजोन बनता है। और इस प्रोसेस में जो ओजोन बनता भी है वो कैसा बनता है, 5 to 10% ही बनता है। और 5 to 10% ओजोन को हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। समझ में आया क्या,
समझ में आया Yes. बेटा? ठीक है, वेरी Yes, गुड। sir. अब देखो ओजोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है, तो हम इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो जो ओजोन, आप जब ओजोन को देखोगे तो ये पेल ब्लू गैस होता है। कैसा गैस होता है बेटा? पेल ब्लू गैस विच ऑन लिक्विफिकेशन। अब गैस है, गैस का लिक्विफाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका कलर कैसा दिखेगा? ब्लू। कैसा दिखेगा? ब्लू। और गैस है, इसको सॉलिडिफाई कर दो, सॉलिडिफाई करने से कैसा दिखेगा? वायलेट ब्लैक कलर का क्रिस्टल। तो जल्दी से याद करें मेरे साथ, H2O2 का क्या होता है? गैस होता है, बट किस कलर का गैस होगा? पेल ब्लू गैस होगा, जिसका लिक्विफिकेशन करेंगे तो ब्लू कलर का लिक्विड मिलेगा और वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है। और जो H2O2 होता है वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। किस नेचर का होगा बेटा? डायमैग्नेटिक नेचर का। अब H2O2 डायमैग्नेटिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? O2 2 माइनस होगा क्या? Yes, sir. अब O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन है क्या? MO2 में फील्ड Yes, करोगे sir. सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। अब इसका जब स्मेल करोगे, इट हैज शार्प स्मेल, है ना, और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो वाटर में कम डिसॉल्व होता है और इट इज सॉल्युबल इन टर्पेंटाइल ऑयल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो टर्पेंटाइल ऑयल जानते हो क्या होता है? टर्पेंटाइल ऑयल जानते हो क्या होता है? जो पेंट वगैरह होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं। और ग्लेशियल Yes, sir. एसिड पता है क्या होता है? व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? कोल्ड एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कोल्ड ऐसा कोल्ड, बारिश की तरह होता था। है ना। अब बताओ जल्दी से, ओजोन कैसे बना सकते हैं प्लीज? आप सब बताइए प्लीज। देखिए हमारा मोटिव है कि हमें ऐसा नहीं कि क्लास ले रहा हूं आपका, आप सोचो घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो वैसे सोच के सेल्फ स्टडी करो, कोई बर्डन नहीं है ना। एकदम सिंपल से सोचते जाइए कि हमें ओजोन का प्रिपरेशन कर रहा है, सर के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं हम, तो ओजोन कैसे बना सकते हैं? तो ओजोन को क्या करेंगे? हम प्योर और ड्राई ऑक्सीजन लेंगे, उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे, है ना, O3 बनेगा। हम करंट पास करा रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनता है। तो 5 to 10% ऑक्सीजन ओजोन होगा इसमें। फिर हम ओजोन पढ़ रहे हैं, तो ओजोन दिखता कैसा है? तो पेल ब्लू कलर का गैस दिखता है, जिसको लिक्विफाई करते हैं हम तो ब्लू कलर का लिक्विड हो जाता है, और सॉलिडिफाई करते हैं तो वायलेट ब्लैक कलर का क्रिस्टल दिखता है। अब ये कैसा होता है नेचर में? डायमैग्नेटिक। हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इज अ डायमैग्नेटिक बेटा? तो H2O है तो O2 2 माइनस हम बता सकते हैं। O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप MOT में देख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करोगे तो वो डायमैग्नेटिक आएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होगा, है ना। अब ओजोन का जब स्मेल करोगे तो कैसा स्मेल होगा बेटा? शार्प कलर का शार्प स्मेल होगा। और इसको वाटर में जब डालोगे तो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर सॉल्युबल करना है तो किस में होगा बेटा? टर्पेंटाइल ऑयल और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में। बोलो समझा क्या? Yes, sir. बोल सकते हो क्या क्या बोला हमने? ओजोन कैसे बनता है? ओजोन कैसे बनता है जल्दी बताइए। ड्राई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक करंट दे दिया तो बन गया ओजोन। ड्राई ऑक्सीजन लेंगे और उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे तो ओजोन बनेगा, उसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कंटेन्स 5 to 10% ऑफ ओजोन। ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होता है बता सकते हैं? सब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जल्दी से बताओ कैसा होगा? सो रहे क्या घर पे तुम लोग? कैसा है बताओ? इट इज पेल ब्लू गैस, जिसको लिक्विफाई करते हैं तो क्या होता है? ब्लू कलर का लिक्विड, और सॉलिडिफाई करते हैं तो वायलेट कलर का ब्लैक क्रिस्टल्स। कैसा स्मेल होता है इसका? शार्प स्मेल होता है और स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और इट इज सॉल्युबल इन टर्पेंटाइल ऑयल और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब बेटा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर आप कभी ना कभी जरूर ड्रॉ किए होंगे, है ना। ऐसा पता है ओजोन में लोन पेयर होता है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज भी असाइन कर किए होगे आप कभी ना यस कभी। ठीक है, फॉर्मल चार्ज असाइन करोगे तो इस पे +1 आएगा, इस पे -1 आएगा, और इस पे 0 आएगा। तो बेटा लोन पेयर सिंगल डबल है तो रेजोनेंस होगा, तो इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कभी ना कभी आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा, सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाय सिग्मा, है ना। तो 2 सिग्मा 1 पाई है, तो 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ोगे ओजोन का तो 1.5 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल देखोगे तो 117 डिग्री होगा। ठीक है।
और बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो 1 to 8 पिकोमीटर होगा। तो डेटा याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट याद रखना स्ट्रक्चर जो है ओजोन का, उसमें फॉर्मल चार्ज कितना होता है, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आता है सब बच्चों को? फॉर्मल चार्ज Yes. आता है कैलकुलेट? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और बोथ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस। अच्छा, आपको पता है अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है बेटा? ये तो सब बच्चों को पता होगा। देयर इज अ ओजोन लेयर इन Yes, अपर sir. एटमॉस्फेयर, बट पता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिप्लेट होता जा रहा है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्यों डिप्लेट हो रहा है पता है? देखो, देयर आर द वेरियस रीजन बिहाइंड दैट। एक तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो आज के टाइम में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हैं, जेट एरोप्लेन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, है ना? हम क्या Yes. करते हैं आजकल, फ्लाइट वगैरह फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, है ना? ट्रेन कहीं पे अगर सपोज करो, अगर हमें दूर जाना है 2000 किलोमीटर, और ट्रेन से जा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, और फ्लाइट से जाएंगे तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्लाइट ही यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि एक तो क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में, वो हमें प्रोटेक्ट करता है ना? प्रोटेक्ट अस बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज। बट क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, है ना, स्पेशली एनओ, एमिटेड फ्रॉम जेट एरोप्लेन। तो जेट एरोप्लेन जो है ना, उससे क्या निकल रहा है बेटा? एनओ निकल रहा है। और ऑक्सीजन में जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में O3 है ना, वो NO O3 से रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब जो ओजोन का लेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है उस NO के कारण। कम हो रहा है क्या? NO के कारण कम Yes, हो sir. जा रहा है। Yes, sir. तो कम होगा तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, तो क्या होगा कि जो यूवी रेस जो अर्थ पे आ रहा है, वो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कम आ रहा है, हमें वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो ओजोन लेयर हट गया ना, तो जो यूवी रेस है डायरेक्टली अर्थ पे आएगा और वो हमारे स्किन पे पड़ेगा, तो स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जितने भी ग्लेशियल प्लेसेस हैं, जैसे हिमालय वगैरह में बर्फ अगर जमा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा हीट आ गया तो वो सारे ग्लेशियल्स क्या होंगे, है ना, मेल्ट हो जाएंगे। Melt. और मेल्ट होके क्या करेंगे, है ना, वाटर का जो सी लेवल है उसको बढ़ा देंगे। और जैसे बढ़ेगा तो फ्लड वगैरह आएगा। अगर पता है ना, फ्लड वगैरह आता है तो क्या होना स्टार्ट होता है, जितने भी Yes, sir. प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स को क्या होंगे, वो धीरे धीरे उनको पानी चाहिए होगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं रहेगा, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बहुत इन्वायरमेंटल चेंजेस हो जाएगा। मतलब अगर आप डेप्थ में सोचना चाहो तो बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए वो। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, ये सब, है ना, प्रिवेंट करना चाहिए इसको। बट उस पर भी काम एनवायरनमेंट लेवल पे चलता रहता है, कि जैसे हम एसीज वगैरह यूज करते थे पहले, और फ्रीज वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें क्लोरोफॉर्म गैस हम फील्ड करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म गैस होता है ना, उससे सीएल फ्री रेडिकल निकलता है, और वो सीएल फ्री रेडिकल जो ओजोन लेयर है ना, उसको डिप्लीट करने में हेल्प करता था। तो अब क्या करते हैं कि जो एसी है या फ्रीज है, उसमें क्लोरोफॉर्म गैस हम नहीं भरते हैं, वो क्लोरोफॉर्म फ्री आ गया है ना, कुछ दूसरा गैस भरता है, जिससे वो हमारे ओजोन लेयर को थोड़ा प्रिवेंट कर रहा है। तो कुछ कुछ काम चलता रहता है, मतलब कि हाँ कुछ है, लेकिन हमें ये जानना तो पड़ेगा कि क्या क्या होता है। तो हमारा काम वो सब नहीं है उस लेवल तक अभी कि क्या करना है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ऊपर में ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में, वो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। बट जेट एरोप्लेन से स्पेशली क्या निकलता है, एनओ। एनओ क्या करता है, O3 से रिएक्शन करके एनओ O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जिससे ओजोन का डिप्लेशन हो जा रहा है, वो हमारे लिए डेंजरस है। इतना समझ सकते हैं हम, ज्यादा नहीं जाना है डेप्थ में, लेकिन इतना समझ सकते हैं क्या? बोलो। Yes. अब यहाँ पे Yes, sir. बेटा क्या है कि O3 है, तो O3 मतलब O3 किसमें O3 है, तो ऑब्वियसली O3 से O4 तो नहीं हो पाएगा, तो O3 से क्या होगा, O2। तो ये O3 से O2 हुआ, मतलब क्या हुआ, रिड्यूस। तो अगर रिड्यूस हुआ तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब देख लो, ऑक्सीडाइज में हमने आपको पढ़ाया था Fe2 से Fe3 प्लस, Sn2 प्लस से Sn4 प्लस, याद करो, H2S से S, है ना, ASO3 से 3 माइनस, ASO4 3 माइनस, याद करो, सब था, कॉमन था, कॉमन है। सल्फाइड से सल्फेट, S2 माइनस है तो Yes, SO4, sir. नाइट्राइट है तो नाइट्रेट। आई एम टेलिंग यू कि अगर एक जगह आपने ऑब्जर्व करके रख लिया ना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन, तो आप जितने भी केमिस्ट्री पढ़ो, इनऑर्गेनिक वाला डी ब्लॉक पढ़ो, आप पी ब्लॉक पढ़ो, आप एस ब्लॉक पढ़ो, सब जगह सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा थोड़ा कहीं पे डिफरेंट है, कि अगर यहाँ पे हमने ड्राई I2 ले लिया तो I4O9 में, और ये वाला इंपॉर्टेंट है,
मॉइस्ट I2 ले लिया तो मॉइस्ट I2 को HiO4 में, क्योंकि अलग हो रहा है यहाँ पे, और बाकी तो I माइनस I2 सब जगह होगा, H2S होगा, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड सल्फेट में, ये सल्फाइड है IDE, ये सल्फाइड है ITE, नाइट्रेट है नाइट्रेट, है ना, SN2 प्लस SN4 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस सल्फर H2SO4 P4H3PO4, सब यही होगा, सब जगह ये होगा। अभी मैं और शो करूंगा आपको, अभी आएगा ना, अभी सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे भी शो करूंगा बेटा, सेम है, समझ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो O3 से O2 हुआ, अगर O2 हुआ तो खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या क्या हो सकता है बता सकते हो क्या? और फिर इसमें नोट पॉइंट क्या बताया, I4O9 क्या है, ये येलो कलर का सॉलिड है जिसका कंपोजिशन I3 प्लस और IO3 माइनस का थ्राइस होता है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन क्या करता है, शोस बेसिक नेचर ऑफ I2 एज इट कैन फॉर्म व्हाट, केटायन, ठीक है। अब यहाँ पे Ag लोगे, याद है Ag का रिएक्शन अगर ओजोन से हो जाएगा तो सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बनेगा। अभी हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि सिल्वर ऑक्साइड होता है, बट इट इज अ लिस्ट रिएक्टिव, इसको थोड़ा भी गर्म करोगे ना फिर वापस तो ये टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये क्या करता है, ब्लीचिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एक्शन। ब्लीचिंग का मतलब जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीच? ब्लीच का मतलब जानते हो बेटा, ब्लीच का मीनिंग जानते हो, है ना, ब्लीच का मतलब जानते हो, इट प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो बेटा ब्लीच करना मतलब जो है वो क्या करता है, अगर कोई कलर है उसमें अगर पड़ गया तो उसको डीकलराइज कर देगा। जैसे अगर लैब में आप जाओगे ना, केमिस्ट्री के लैब में, तो क्लोरीन आपको मिलेगा, येलो कलर का दिखेगा ये, और अगर आप गलती से आपके शर्ट पे, है ना, या तो पड़ गया तो वो जो है उसको डीकलराइज कर देगा, ठीक है। तो डीकलराइज करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए यूज करते हैं। रिएक्शन विद KOH, KOH का रिएक्शन O3 से करते हैं तो KO3 माइनस बनता है पोटेशियम ओजोनाइड, जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड है, ठीक है। तो O3 के टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है इसको, कि अगर आप O3 है आपके पास और उसमें बेस डाल दो तो पोटेशियम ओजोनाइड बनेगा, ऑरेंज कलर का सॉलिड। ऐसे टेस्ट फॉर ओजोन भी पढ़ा जाता है कि ओजोन है, तो जैसे सपोज करो आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो या तो आप साइंटिस्ट लेवल पे जाओगे कि अच्छा ओजोन है यहाँ पे, तो ओजोन को कैसे टेस्ट करें, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस गैस इज अ ओजोन और नॉट, ऐसे देख के स्मेल करके तो नहीं बता सकते हम बेटा, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे गैसेस है जिसका स्मेल शार्प कलर का होगा, शार्प स्मेल होगा, तो हम ऐसे स्मेल करके तो नहीं बता सकते, तो वी हैव टू परफॉर्म व्हाट, सम टेस्ट, क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टेस्ट फॉर ओजोन तो क्या होता है, फिल्टर पेपर सोक्ड इन एल्कोहलिक बेंजीडाइन। अगर आप देखो ये एल्कोहलिक बेंजीडाइन है, इसमें फिल्टर पेपर डाल दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, है ना, ओजोन जो है वो, ये किस कलर का है देखो, फिल्टर पेपर सॉक्ड इन अल्कोहलिक बेंजीडाइन ये लिया और उसमें O3 डाल दो, पेपर बिकम्स क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर। कैसा हो जाएगा, पेपर अगर ब्राउन कलर का हो गया। फिल्टर पेपर जानते हो, फिल्टर पेपर देखा है लैब में, यस उसको क्या कर दो, अल्कोहलिक बेंजीडाइन में ऐसे डुबा दो, जैसे पानी में कागज को डाल देते हो, तो कैसे पानी को शॉक लिया ये, और उसके बाद O3 गैस पास कराओ, तो पेपर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। समझ रहा है, समझ रहा है बेटा? यस आपके पास फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर आपने ले लिया, इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, अल्कोहलिक बेंजीडाइन है, ये लैब में मिल जाएगा आपको, और अल्कोहलिक बेंजीडाइन को हम क्या करते हैं बेटा, है ना, उसमें फिल्टर पेपर को डाल दिया और डालने के बाद ओजोन गैस उसमें पास कराया, तो जो फिल्टर पेपर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, और ब्राउन कलर का जैसे हो गया ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ओजोन गैस है, वो टेस्टिंग का मेथड है। एक दूसरा होता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी मतलब क्या होता है पता है, बहुत आसान है, बहुत इजी। तो इट इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ HgO2 मर्क्यूरिक सब ऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ O3 एंड Hg। देखो क्या होता है कि आपने क्या किया, Hg लिया, मर्क्यूरी लिक्विड है बेटा, ठीक है, और इसमें सपोज करो O3 गैस पास करा दो, तो टेस्ट ट्यूब के किनारे में क्या होता है कि जैसे सपोज करो जो लिजर्ड है, लिजर्ड चलता है ना वॉल पे ऐसे, तो जैसे जैसे चलेगा वो क्या करेगा, है ना, अपना जो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बोल रहा है, मतलब उसका जो टेल है लिजर्ड का, उस टाइप का यहाँ पे बीकर के पास जो है टेस्ट ट्यूब के किनारे में बनना स्टार्ट करे, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक सब ऑक्साइड बोल सकते हो, विच इज फाउंड बाय द रिएक्शंस ऑफ O3 एंड मर्क्यूरी।
और हम इसका एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा कि के आई है, उसमें O3 डाल दो तो I2 में कन्वर्ट कर देगा, और I2 को Na2S2O3 में डाल दो तो NaI और Na2SO4O6 में। ये मेथड से हम ओजोन को क्या कर सकते हैं, है ना, एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि कितना ओजोन है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा क्या ओजोन में हम क्या क्या कर रहे हैं? मैं फिर से एक बार पूरा बोलूं, फिर से बता रहा हूँ, है ना। ओजोन अगर आप लोगे तो कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा? ड्राई, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन लेना है, उसमें क्या पास करा देना है, जल्दी बताइए, है ना। साइलेंट साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो O3 में कन्वर्ट होगा, और O3 में जो कन्वर्ट होगा बेटा, उसमें क्या हो जाएगा वो, है ना, 5 to 10% ओजोन बनेगा। प्रॉपर्टीज पेल, ये पेल ब्लू कलर का है ना। लिक्विफिकेशन करते हैं तो ब्लू कलर का लिक्विड बन जाता है, और सॉलिडिफिकेशन करते हैं हम लोग तो वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स बन जाता है। H2O2 कैसा है? डायमैग्नेटिक है। कैसा स्मेल होता है? शार्प होता है ना। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, टर्पेंटाइल और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड स्पेशली NO जेट एरोप्लेन से निकलता है, जो O3 से रिएक्शंस करके उसको O2 में कन्वर्ट कर रहा है ना, जो हमारे लिए डेंजरस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस है वो आपको सोचना चाहिए। O3 O2 में कन्वर्ट होगा तो रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो सारा आप जान लो I माइनस है तो I2 Fe2 प्लस Fe3 प्लस H2S से S, सब आर्सेनाइट है तो आर्सेनेट, है ना, SN2 प्लस SN4 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, है ना, सल्फाइड सल्फेट सल्फाइड सल्फेट नाइट्राइट नाइट्रेट। बट ड्राई I2 I4O9, मॉइस्ट I2 रहेगा तो HiO4। ठीक है, मॉइस्चर आया तो मतलब क्या आ गया? मॉइस्चर आ गया ना, तो उसमें क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। I4O9 वापस वाटर से रिएक्शन करके HiO4 बना देता है। तो जब मॉइस्ट बोला तो हाइड्रोजन आएगा, और ड्राई बोला तो हाइड्रोजन नहीं आएगा। बस सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, I49 का कलर, है ना, कंपोजिशन देख लो, और प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। KOH के साथ रिएक्शंस कराओगे तो पोटेशियम ओजोनाइड बनाएगा। टेस्ट करेंगे तो फिल्टर पेपर लेंगे, उसको एल्कोहलिक बेंजीडाइन में डालेंगे और ओजोन पास कराएंगे तो पेपर बिकम्स ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने से पता चलेगा ओजोन है ना। और टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का रिएक्शन O3 से कराएंगे तो मर्क्यूरिक सब ऑक्साइड बनेगा, और एस्टिमेशन कर सकते हैं। पता चला क्या? अब कितने बच्चों को याद हुआ बताओ, या मैं थोड़ा 2 मिनट टाइम दूं आपको याद करने के लिए? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा याद करने को। चलो जल्दी से मुझे याद करके बताओ तो, है ना। मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से प्रिपरेशन, 2 मिनट दिया आपको, जल्दी से करके दिखाओ प्रिपरेशन में क्या था। प्रिपरेशन वाला पार्ट तो क्लियर है, एक ही लाइन है, कर लोगे क्या हाँ प्रिपरेशन? सर। यस सर। ठीक है, तो फिर मैं नीचे कर देता हूँ, है ना। अब नीचे वाला देख लो, कलर प्रॉपर्टीज क्या सर, जल्दी से देखना। कुछ कुछ याद हो रहा है क्या? घर पे अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ सर। पक्का डाउट तो नहीं आएगा? नो सर। सर। ठीक है, बस इतना जान लो कि घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आप अगर मुझे और बोलोगे तो मैं और भी रिवीजन करा सकता हूँ। मेरा बस याद रखो कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं, ऐसा क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। बस हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एक एक चैप्टर खत्म हो जाए रिलैक्स वे में। बर्डन लेके मत पढ़ना कि अरे सर क्लास के बाद भी लेक्चर लग रहा है हम लोग का। ठीक है, ऐसे एंजॉय करके पढ़ो, कोई बर्डन नहीं है, आराम से चैप्टर्स खत्म होंगे। हुआ? यस। कुछ याद रहा? वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वाला कुछ याद कर पाए आप? क्योंकि सब जगह कॉमन आएगा।
डन? डन? Yes. ओके, वेरी गुड। सबका हो रहा है। रणवीर पढ़ रहे हो बेटा? रणवीर, अथर्व, अर्जुन पढ़ रहे हो आप लोग? ध्रुव, यस सर। गुड, वेरी गुड। मुस्कान, आपको याद हुआ? हाँ सर। याद हो रहा है पक्का से? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे पढ़े, फिर हो गया ये तो। और पढ़ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ लो कि घर पे एक बार रिवीजन करो तो आपका हो जाए। ऐसे पढ़ने को नहीं हो कि घर पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं पूरा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक जान लो, एक बड़ा सा चैप्टर आप कर लोगे एक वीक में, एक क्लास करके। पी ब्लॉक बहुत से तो हो नहीं पाता याद, इसलिए अच्छे से कर लीजिए एक एक करके। और बहुत आसान है, बहुत टफ भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि न्यूमेरिकल नहीं है, तो टाइम भी बचाएगा आपका। ये हो गया अभी ये? यस सर। Yes. कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ, पूरा प्रॉपर्टीज बिना देखे कौन कौन बता सकता है? ट्राई कर सकता है कोई? एनीबडी हु कैन ट्राई? एनीबडी हु कैन ट्राई? जल्दी बताइए। ट्राई कर सकते हैं? अरे कोई ट्राई नहीं कर सकता है? ऐसे कैसे? कुछ तो पॉइंट याद हुआ होगा, जल्दी बताइए। या और आपको याद करने के लिए टाइम दूं? टाइम चाहिए क्या? ओमकार किधर गया? हाँ सर। आज आज कुछ नहीं बोल रहे हो आप। सर बोल सकता हूँ सर मैं। क्या बेटा? सर आप पॉइंट्स दीजिए, मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ। पॉइंट्स दूं? चलिए ठीक है, मैं पॉइंट्स आपको देता हूं। आप मुझे बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सर ओजोन, प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस होता है, और लिक्विड में डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड में वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। वेरी गुड। और डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। वेरी गुड। और और इसका शार्प शार्प स्मेल होती है। स्मेल होता है। वाटर में? टर्पेंटाइल और ग्लेशियल water. एसिडिक। फिनॉइल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में Water में soluble होता है, और हाँ। वाटर में इनसॉल्युबल। और ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में वो डिप्लेट हो रहा है, कारण क्या है उसका? जेट NO प्लेन से NO release release from जो हुई जेट गैस Redoxon एरोप्लेन होती है। reaction टनल्स। अच्छा, O3 से O2 हो रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो हाँ Fe2 सर। प्लस किस में कन्वर्ट होगा? चलो मेरे साथ याद करो। Fe2 प्लस Fe3 Fe3 plus plus Fe3 plus. H2S सल्फर। हाँ, वेरी गुड। S सल्फाइड SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस SO4 SO4 में ड्राई I2 I4O9 I4. मॉइस्ट I2 HiO4। HiO4 समझ गया पॉइंट? तो ऐसे करके याद कर पाओगे आप, है ना? फिर बेटा हाँ Yes. सर। है ना, टेस्टिंग करते हैं, तो जो फिल्टर पेपर है उसको बेंजीन, है ना, बेंजीन अल्कोहलिक में यूज करते हैं, तो क्या बनता है आपका, है ना? और उसमें O3 ब्राउन पास कराते हैं, ब्राउन अच्छा कलर, ब्राउन कलर का बना. ब्राउन कलर का। तो यही सब है बेटा, बहुत ज्यादा टफ है क्या? रिवाइज करते रहना है, No sir. हो जाएगा अभी। अच्छा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। Yes. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन का किससे प्रिपरेशन करते थे, है ना? क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स, परमैंगनेट्स, नाइट्रेट्स। तो अच्छा बता दो डाइक्रोमेट्स। जल्दी से, KClO3 को डिकम्पोज करेंगे क्या मिलेगा? KCl plus KCl O2। plus O2 KMnO4 को डिकम्पोज करेंगे क्या मिलेगा? K2MnO4 प्लस MnO2 K2SO4 प्लस plus O2। H2O plus O2 हाँ, वेरी गुड। अब KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल। पर्पल। पर्पल कलर। ठीक है। और फिर किससे कर सकते हैं? K2Cr2O7। K2Cr2O7 को डिकम्पोज करेंगे क्या मिलेगा? K2CrO4 प्लस CrO3 प्लस O2। O2 ठीक है। और फिर किससे कर सकते हैं, है ना? मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी, सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मिलेगा। अच्छा, इससे बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन MnO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? MnO2, तो Mn सल्फेट बनाएगा और H2O2 O2 बनाएगा। और अगर MnSO4 plus H2O2 plus O2। हाँ, वेरी गुड Yes. ओमकार। और K2MnO4 लिया तो
पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट प्लस H2O2, है कि नहीं? ब्रिन्स प्रोसेस क्या था? बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते थे, एयर से 500 डिग्री सेल्सियस से, तो बेरियम पेरोक्साइड बनता था और उसको हीट करते थे 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑक्सीजन गैस निकलता। और सिंपल एक मेथड था बेटा, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हम फिर क्या करते थे बेटा, है ना, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने से। प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, कलरलेस है, ओडरलेस है और पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ऑलमोस्ट इट रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम क्या कर सकते हैं, SO2 है ना, O2 का रिएक्शन SO2 से कराएंगे, SO3 बनेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। O2 का रिएक्शन HCl से कराएंगे CuCl2 के प्रेजेंस में, तो इससे क्लोरीन बनेगा, जिसको डिकेंस प्रोसेस बोलते थे। ऑक्साइड एसिडिक होता था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिक नेचर का होगा, है ना। बेसिक ऑक्साइड लोगे तो मेटेलिक ऑक्साइड लोगे तो बेसिक नेचर का होगा। एम्फोट्रिक, तो वो याद कर सकते हो, सब जन की आज सुनो मेरे प्रभु अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट। सब ऑक्साइड ले सकते हो। और न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड में NO था, N2O था, वाटर था, H2O, CONO. तो याद कर पाओगे। इसके बाद हमने ओजोन सब पढ़ाया, oxides. ओजोन तो अभी तुरंत पढ़ाया, अभी मैं फिर थोड़ी देर के बाद पीछे से सब रिवाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा याद रह रहा है आपको? हाँ यस सर। सर. मैं फिर से Yes, अभी sir. 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा और फिर पीछे से रिवाइज करेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे फिर पीछे से पूरा रिवाइज करें, 2 टॉपिक पढ़ेंगे फिर पीछे से पूरा रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करते जाएंगे। और आपके पास नोट्स तो है ही, लिखना तो है नहीं, आप भी घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना। क्लास गए ना, जाते टाइम अगर कभी टाइम मिला 5 मिनट तो देख लिया कि अच्छा ये पॉइंट पढ़े थे, ये पॉइंट। लेकिन कंटिन्यूस टच में रहोगे ना थोड़े दिन, तो ये चैप्टर हो जाएगा आपसे। बहुत ज्यादा टफ है क्या? नहीं No, सर. Yes, याद हाँ, कर सर. सकते हो, लेकिन याद करने वाला चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। yes. तो मैं ये लिंक स्टॉप करता हूँ, दूसरे लिंक पे क्लिक कर लो, फिर हम आपको पढ़ाते हैं और, ठीक है।